दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर 18 पर डिस्कस करते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बैंक पीओ, ये क्वेश्चन बैंक पीओ 1992 में पूछी हुई है। जैसे अब चलिए हम इसको देखिए, ये एडिशन है। एडिशन सबसे आसान है, फिर भी क्वेश्चन है तो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यूनिट यानी इकाई के स्थान पर जोड़ते हैं। 9 8 को जोड़ेंगे तो 17, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26, 26 का 6 कैरी 2 यानी 2 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, 4 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, 13 का 3 कैरी 1। अब दोस्तों देखिए इसका काम हो गया। अब यहाँ आएंगे 0 में 1 जोड़ेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना होगा 1। अब 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 और 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9। तो यहाँ आपका कितना हो गया 9। अब देखिए कैरी तो कुछ बचा नहीं और 3 में यहाँ 1 है और यहाँ आपको क्या है 3 है। 1 3 कितना होगा 4। तो दोस्तों यहाँ देखिए 4 9 3 6 कहीं नहीं है, यानी आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर डिस्कस करना। 19 पे हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 भी एडिशन भी है, जो बैंक क्लर्क 2009 में पूछी गई क्वेश्चन है। चलिए जोड़ते हैं। 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21, 21 का हो जाएगा 1, हाथ में 2, 5 हाथ वाला 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 7 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20, 20 का क्या हो जाएगा 0, फिर हाथ में बचा 2, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 का 4, फिर हाथ में बचा 2। तो दोस्तों मैंने देख रहा हूँ कि 401 सिर्फ इसी में मिल रहा है लास्ट में और किसी में नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ इसका आंसर 4 हो जाएगा। अब ज़्यादा इसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी जो आंसर मिला और उसी को हम लिख देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या है वो भी देखिए एडिशन ही है। चलिए तो एडिशन का काम करते हैं, जो क्लरिकल 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसको हम बनाते हैं। देखिए 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17, 17 का 7, हाथ में 1, 3 1 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13, 13 का 3 कैरी 1, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 और 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22। तो दोस्तों देखिए 237, 237 किस में मिल रहा है, सिर्फ 2 नंबर में मिल रहा है, लास्ट के 237। तो आगे जोड़ने की हमको ज़रूरत ही नहीं, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 का 2 हो जाएगा दोस्तों। तो हम 2 नंबर क्वेश्चन यानी 20 का आपका आंसर कितना हो जाएगा 2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 भी एडिशन ही है, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं है। चलिए जोड़ते हैं। इसमें देखिए कि यहाँ देखिए 1 7 है, यहाँ 2 7 है, यहाँ 3 7 है और यहाँ 4 7 है, यानी आपको असेंडिंग ऑर्डर में 7 बढ़ रहा है। तो सबसे पहले देखिए टोटल कितना है, यहाँ 1 1 2 3 4। अब देखिए आसान तरीका मैं इसको बताना चाहूँगा, आप जोड़िए नहीं, एक बार देखिए यहाँ सबसे बड़ा 7 4 है ना, कितना है 4, और यहाँ भी देख रहे हैं कि 4 डिजिट है। तो सबके यूनिट के स्थान तक सबसे पहले फर्स्ट सबके स्थान पर 7 ही है, इसलिए फर्स्ट 7 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 28, कैरी कितना बचा 2। अब देखिए इसको हम 4 से किए थे, अब दूसरे 7 जो है यहाँ दूसरा 7 को हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो 7 3 जा 21 और उसमें 2 जोड़ेंगे 23।
अब कैरी कितना बचा आपको 2। अब देखिए दूसरा 7 को हम किए 3 से, अब तीसरा यानी तीसरा 7 जो है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 2 जा 14। अब 14 में कैरी 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16। तो दोस्तों मैंने यहाँ क्या देखा कि लास्ट के 3 डिजिट में देखिए 638 कहीं नहीं है, 638 नहीं है। दैट मीन्स इसका भी नन ऑफ दीज हो जाएगा। ज़्यादा बनाने से कोई यहाँ अति नहीं है, क्योंकि मिल ही नहीं रहा है। 8 तो ये तो सेकेंड स्थान में ही मिल जाना चाहिए। यहीं हम देखें कि 38 इस चारों में ना तो 1 में है, ना 2 में है, ना 3 में है, ना ही 4 में। तो जब है ही नहीं तो इसमें नन ऑफ दीज, यानी आपको 2 ही डिजिट में इसका आंसर क्या हो गया, मिल गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 22 पर चलते हैं। यहाँ देखिए सम में 6 ही है, इसलिए इस 6 को 4 बार जोड़ेंगे तो 24 होगा, 24 का 4, कैरी बचा 2। फिर इस 6 को भी इस 4 में जोड़ना होगा तो यानी 24 होगा, 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26, 26 का 6, 64 हो गया, कैरी बचा 2। अब देखिए इसका काम ख़त्म हो गया। अब इस पर हम आते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि अब तीसरा ये 6, क्योंकि 2 6 का काम ख़त्म हो गया है, तो अब देखिए एक यहाँ 6 है, एक यहाँ 6 है और एक यहाँ 6 है, यानी इसको हमको कितना बार करना होगा 3 बार, यानी 6 का 18 और हाथ में 2 था, 20 का कितना हो जाएगा 0। अब देखिए ये 6 का ख़त्म, अब ये 6 और ये 6 यानी 12 और हाथ वाला 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 का 4, हाथ में कितना बचा 1 और फिर ये लास्ट वाला 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7। देखिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले ये जो आपका 2 डिजिट है इसको आप ऐड कर लीजिए। तो चलिए ऐड करते हैं, 2 और 8 को हम ऐड करेंगे तो 10, 10 का 0, कैरी 1, 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 और 1 17, फिर कैरी 1 बचा, फिर 1 और 8 9 और कैरी 1 जोड़ेंगे तो 10 का 0, फिर कैरी 1 बचा, फिर 1 और 6 7 और कैरी 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा। दोस्तों एडिशन आपको इतना आ गया। अब देखिए यहाँ माइनस क्या है वाट है और यहाँ क्या है आपको 9180, यही है। अब चलिए हम इसको हल करते हैं। तो देखिए जब यहाँ माइनस हो तो इधर से हम इधर घटा देंगे, यानी 8070 से 9180 को आपको क्या करना है घटाना है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 9180 और 8070 यानी ये छोटा है और ये बड़ा है। तो छोटा ये है और ये बड़ा है, यानी छोटा से बड़ा को घटाएंगे तो इसका आंसर माइनस में आएगा। लेकिन इस ऑप्शन में ना तो माइनस इसमें है, ना ही माइनस आपको 2 में है, ना ही 3 में है और ना ही 4 में है। तो इसका मतलब दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। इसका आंसर 5 है दोस्तों। तो इसको बनाने की उतनी कोई ज़रूरत ही ना पड़ी। मैंने देखिए फिर से समझा देते हैं, मैंने इन दोनों को जोड़ा तो इतना आया, और ये माइनस जब इधर आता है तो इधर ये जो जोड़ आती है आपको, ये जोड़ जो है उसमें से 9180 को घटाएंगे तो देख रहे हैं कि ये छोटा है इससे, यानी 9180 से जब घटाते हैं ये माइनस में आएगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं माइनस नहीं था इसलिए हम हल नहीं करके डायरेक्ट आंसर दे दिए। तो दोस्तों ये बैंक 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट के बिना ये क्लास अच्छा नहीं लगते हैं। आपका व्यू भी कम आती है, लेकिन आप लोग अगर कमेंट में लिखते हैं कि सर ये क्लास अच्छा लगा तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो अच्छा लग रहा है। अगर आपको कहीं सजेशन देना हो तो भी आप सजेशन दीजिए, और नए व्यूअर हैं तो उसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।